गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, एकदम सुबह से ही। और ये देखिए मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, अपना झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद मैं पोछा करूँगी। सुबह का भी एक काम ये होता है झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछा कर लो तो ऐसा लगता है आधा काम ख़त्म हो गया है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, झाड़ू पोछा मेरा हो जाता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कितना सारा काम ख़त्म हो गया है, कम हो गया। और ये देखिए मैं आ गई किचन में और मैं बना रही हूँ छोले चावल रोटी। आज के खाने में मेरे घर में बन रहा है छोले चावल और रोटी। चावल एक साइड में मैंने बना लिया है। देखिए कुकर में मैं चावल बना रखी हूँ। अब मैं छोले में छौंक लगा रही हूँ। छोले को उबाल रखी हूँ, उबल गया है। अब इसको छौंक लगा रही हूँ मैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट में भी डाल दूँगी। छोले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड। आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट करके बताना। मुझे तो बड़ा ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है। राजमा से ज़्यादा मुझे छोले पसंद है। मेरे घर में बाकी मेरे हस्बैंड को और मेरी सासू माँ को, इन लोग को राजमा ज़्यादा पसंद है, पर मुझे छोले अच्छा लगता है। मैं राजमा कम बनाना चाहती हूँ और छोले ज़्यादा, लेकिन दोनों ही बन जाता है। छोले भी कभी बन जाता है, कभी राजमा भी बन जाता है। मुझे एकदम ऐसा भी नहीं है कि नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ा सा कम पसंद है। मैं थोड़ा उतना राजमा नहीं खाना पसंद करती हूँ। पहले खाती थी लेकिन अभी थोड़ा कम कर दी हूँ, पता नहीं क्यों, अब मेरा मन ही नहीं करता है खाने का। और ये देखिए छोले उबाल ली हूँ, इसको भी पैक कर लूँगी। पाँच छः सीटी आने तक इसको पैक करके होने दूँगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ फ्रेंड, ये सुबह का टाइम है। मैं सोची हूँ कि छोले और चावल पैक कर लूँ, छोले चावल बना लूँ, फिर रोटी बनाना रहेगा तो मैं नहा लूँगी। क्योंकि पूरा खाना बनाना होता है ना, नहा लो फिर पूरा खाना बनाओ तो बड़ा पसीना पसीना तो हो जाता है। बहुत गर्मी लग रही है, अभी गर्मी का मौसम है, खूब पसीने हो रहे हैं। और देखिए मैंने चावल बना दिया, एक साइड में रख दिया। और देखिए आटा मैंने लगा लिया। अब रोटी बाद में बनाऊंगी। और मैं नहा धो ली हूँ, कपड़े भी धो ली। और अब इसको धूप में बालकनी में फैला लूँगी। देखिए कितनी तेज़ वाली धूप है फ्रेंड। मैं पहन रखी हूँ साड़ी, कभी कभी मन करता है पहन लेती हूँ। ठंडी के मौसम में ठंडी लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, पहने कब साड़ी फिर। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कभी कभी पहन लेती हूँ। गर्मी का क्या है, गर्मी तो लगती ही है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि मुझे शौक़ भी लगता है साड़ी का, इसलिए मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है साड़ी पहनना, शौक़ भी लगता है। पहले तो मैं कुछ ज़्यादा ही पहनती थी, अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया है मेरा साड़ी पहनना। पहले बस बेटी हुआ करती थी और हस्बैंड का टिफ़िन उफ़िन भी मुझे नहीं देना होता था, उनको ऑफ़िस में ही सब कुछ मिलता था, तो काम भी कम थे, तो मैं साड़ी ज़्यादा पहनती थी। अभी काम बहुत ज़्यादा हो गया है तो साड़ी में थोड़ा काम करने में कंफर्टेबल नहीं होता है ना, इसलिए सूट ही डाल लेती हूँ। सूट पहन के काम करना बहुत आसान होता है, थोड़ा इजी भी रहता है और आराम भी रहता है ना सूट में, इसलिए मैं डाल लेती हूँ। अब कपड़े फैला ली हूँ, आ गई हूँ बेडरूम में, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, कंघी वगैरह कर लूँगी। पसीने वाला मौसम है तो इसलिए मैं पाउडर लगा रही हूँ। मई और अप्रैल के महीने में ना, अप्रैल मई के महीने में मैं पाउडर नहीं लगाती हूँ। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा मुंह में पाउडर लगा लेती हूँ, बाकी जगह तो नहीं, बस मुंह पे ही पाउडर लगा लेती हूँ। और देखें थोड़ा सा पसीना कम आता है ना, इसलिए लगा लेती हूँ। देखिए खिड़की से पता चल रहा ना पर्दा कितना हिल रहा है। हवा तो चल रही है फ्रेंड, लेकिन गर्मी भी खूब है, धूप बहुत तेज़ है ना। तो ये देखिए मेरी सासू माँ हैं, अभी जा रही हूँ बालकनी में। अब मुझे पता नहीं है कि क्या करने जा रही है, लेकिन मैं देखी हूँ बालकनी में जा रही हैं।
ये देखिए कंघी धो रखी थी, थोड़ा गंदा हो गया था तो धोई है, तो धूप में डाली थी, वही लाके मुझे दी है रखने के लिए। और ये मैं तैयार हो रही हूँ थोड़ा। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं कर लूँगी कंघी, क्योंकि कंघी करती हूँ ना तो फ़ैन बंद कर देती हूँ, नहीं तो बाल बहुत उड़ते हैं, पूरा कमरे में बिखर जाते हैं ना, तो इसलिए मैं कंघी करने लगती हूँ ना, कंघी करने के टाइम फ़ैन को बंद कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि बाल एक ही जगह पड़े रहते हैं, उठा के मैं फिर फेंक देती हूँ, नहीं तो फिर इधर उधर कमरे में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये देखिए मैंने कंघी कर लिया है, और हस्बैंड आए थे कमरे में, और ट्रिमर अपना सुखा के धूप में से अब उसको रख रहे हैं, तो वही देखते हुए आ रहे थे। बेटा का बाल काटे हैं ना ट्रिमर से, तो वही उसको धो करके बालकनी में रखे थे सूखने के लिए। देखिए मैं कंघी कर ली और तैयार भी हो गई। आप लोग बताना फ्रेंड, साड़ी कैसा लग रहा है और मेरे ऊपर साड़ी कैसा लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ये देखिए मैंने साड़ी डाल लिया है, मुझे पहनने आता है या नहीं। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, और मैंने आटा लगा के रखा था पहले से ही, आटा लगा के फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। तो अभी जा रही हूँ रोटी बनाने। मैं टाइम बोलूँ तो 9:30 बजे के टाइम हो रहे हैं, चाय नाश्ता हो गया है हमारा। सासू माँ के लिए बनाई थी हलवा ड्राई फ्रूट का और चाय, और मैं नमकीन और चाय पी हूँ, और हलवा खाई है, फिर उसके बाद चाय पी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको हलवा बना देती हूँ। और मैं बना रही हूँ रोटी। मैं निकाल रही हूँ खाना इनके दादी के लिए, बच्चों के दादी के लिए, यानी कि सासू माँ के लिए खाना निकाल रही हूँ। बाकी फिर सभी लोग खाना खाएंगे। रोटी बना के उनके लिए खाना निकाल दूँगी, फिर हस्बैंड बच्चे सब लोग खाएंगे। और वही मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि खाना ले जाओ, खाना तैयार है। कोई सुन ही नहीं रहा था, टीवी देख रहे थे ये लोग ना, नहा धो लिए वो लोग भी, और टीवी देख रहे हैं अपना। और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, आप लोग की तरफ मौसम कैसा है बताइएगा। और ये देखिए मैं उनके लिए खाना दे दी हूँ, और ये है दोपहर का टाइम, सब लोग खा पी लिए हैं, बर्तन वर्तन धो ली हूँ, मेरा खाना बस बाकी है। 11 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। एक इनके बगल में फ्रेंड रहते हैं ना, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं, तो उनके घर में गई थी और तुलसी जी का पौधा लाई, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए, क्योंकि हर घर में तुलसी जी का पौधा तो होता ही है। मेरे घर में ही नहीं था, तो हस्बैंड को बोल रही हूँ गमला लाने के लिए, ला ही नहीं रहे। मेरे पास एक खाली डिब्बा पड़ा था, उसी को काट ली, और इसमें से पार्क में से मैंने मिट्टी भरवाया। इनको बोला कि जाइए मिट्टी भर के लाइए, तो ले आए। फिर मैं गई हूँ तुलसी जी का पौधा मांग के लाई हूँ, उनके घर बहुत सारे पेड़ थे, तो एक पौधा मैं मांग के ले आई, अब उसमें लगा रही हूँ। ये अपने आप मुझे करी पत्ता का भी पेड़ दे दिए, बोले कि आप लगा लीजिए, आपको बार बार लेने जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, उसमें रहेगा तो आपको काम आएगा। तो मैंने बोला ठीक है दे दीजिए, इसको भी लगा लेती हूँ, तो इसी में लगा रही हूँ। फिर गमला कभी आएगा तो लगा लूँगी अलग से, कम कम इसमें रहेगा ना तो पकड़ लेगा, सूखेगा नहीं। और मैं लगा रही हूँ तुलसी जी का पौधा। हाँ, ये मैं बोलूँ तो कोई खाली डिब्बा पड़ा हुआ था, इसको मैंने कट कर लिया, आधे पर से काट दी हूँ, और मैंने सोचा कि नहीं गमला लाएंगे ना तो लगेगा, इसलिए मैं अपने आप ही जुगाड़ कर ली। और नहीं दिला रहे हैं, आजकल करके कितने महीने निकल गए, इसलिए मैं अपने आप ही अब जुगाड़ लगा के कर ली हूँ, तुलसी जी का पौधा लगा दी हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसके पहले भी कहीं पे भी रही हूँ, जिस भी घर में रही हूँ, तुलसी जी का पौधा ज़रूर से लगाती हूँ। और देखिए हस्बैंड आके देख रहे हैं कि कैसे लगा रही है, तो ये मैंने बोला कि कैंची और चम्मच सब कुछ लेते जाइए, किचन में रख दीजिए, तो बोल रहे हैं मैं देखने आया, ये काम मुझे बोल दी। और ये देखिए मैंने लगाया है मनी प्लांट, तुलसी जी का पौधा, और एक और पौधा। और मैं आ गई हूँ किचन में। अब ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ चाय।
अदरक वाली चाय बना रही हूँ। मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है फ्रेंड। किसको किसको अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बिना अदरक का चाय नहीं पीती हूँ, भले नहीं पीऊँ लेकिन मुझे चाहिए। अगर पीती भी हूँ तो अदरक वाली चाय पीती हूँ। 1-2 दिन नहीं पीऊँगी चलेगा, लेकिन अगर पीऊँगी तो अदरक वाली ही, क्योंकि मुझे बिना अदरक का चाय पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों, सब लोग पी लेते हैं लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। और ये बना रही हूँ इनके दादी के लिए और अपने लिए चाय बना रही हूँ। बाकी बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, उनको दूध दे दूँगी पीने के लिए। शाम के 5 बज रहे हैं, 4:30-5 बजे के लगभग हमारे घर में चाय बनता है, तो चाय बना के फिर उन लोग को दे दूँगी। फिर निकाल रही हूँ मैं नमकीन। सासू माँ से पूछी तो बोली कि नहीं, मैं नमकीन नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ चाय चाहिए। और इधर मैं एप्पल काट रखी हूँ हस्बैंड को देने के लिए। सो के उठे हैं ना तो खाना नहीं खाए, तो उनको एप्पल काट के दे दूँगी। बच्चे लोग को दूध दे दूँगी और हम सास बहू चाय पियेंगे। सब लोग अपना अपना जिसको जो खाना है पीना है अपना खाएगा पिएगा, है ना, जिसको जो पसंद है। अरे ये देखिए, मैं अपना चाय लेके आ गई हूँ इस कमरे में। मेरे बाबू का ये दिख रहा है ना, बाबू दिख रहा है इधर बगल में फोल्डिंग पर लेट के। मेरे हस्बैंड इसको पढ़ा रहे हैं बाबू को, और मैं कपड़े में तह लगा रही हूँ। कपड़े सूख गए और तह लगा रही हूँ। ये शाम का टाइम है। और इधर साइड में मैंने बाबू का दूध रखा है पीने के लिए। बेटी को बोली तो वो बोली कि अभी बाद में पीऊँगी, तो उसके हिस्से का दूध मैंने किचन में ही रखा है ढक के, उसको भी छान के दूँगी। और ये मैं कपड़े में तह लगा रही हूँ। ये लेट के पढ़ाई कर रहा है बाबू। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक, सुबह से शाम तक का मैंने ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया। मेरा ऐसे ही रूटीन चलता है दिन भर। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अब पी रही हूँ चाय। इन सासू माँ को दूसरे कमरे में दे दी। मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।